Hello friends, this is Sonu in front of you, and today we are going to talk about electricity, part 1. Electricity. Electricity is an important source of energy. Electricity क्या है, बहुत ही important source है energy का. In today's world, we could not even think about anything without electricity. अभी के टाइम में हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते हैं. जैसे हम लोग का फ़ोन चार्ज नहीं होगा, हम लोग का लैपटॉप नहीं चला सकते हैं, या फिर ट्रेन नहीं चल सकता है, कंप्यूटर नहीं चल सकता है. बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी का पॉसिबल नहीं होता है. इट हैज़ बिकम द बेसिक नीड फॉर अस. अभी हम लोग के लिए क्या बन गया है, बेसिक नीड. जैसे हम लोग का क्या होता है ना, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान जैसा टाइप का होता था, तो वैसे ही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी भी एक नीड बन गया है. इट इज़ मेनली यूज्ड इन आवर होम. ये हमारे मेनली घर में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है. हर एक जगह हम इसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर, और उससे उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी से पहले क्या आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज. एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, कितने टाइप का होता है. ठीक है, तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. आपका लगभग दो टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ. जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उस समय जो चार्ज एक्वायर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, उसके बाद द चार्ज एक्वायर्ड व्हेन द एबोनाइट रॉड रब्ड विद द वुलन क्लोथ्स. जब एबोनाइट रॉड को वुलन क्लोथ के साथ रब करते हैं और उस समय जो चार्ज एक्वायर होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया कि चार्ज क्या होता है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर वो दोनों अनलाइक रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. और अगर दोनों सेम चार्ज रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो उस समय क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा. ठीक है, उसके बाद आता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, एसआई यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब. ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से. ठीक है, और एक कूलम्ब चार्ज का मतलब क्या हुआ, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁸ ऑन अदर चार्ज पर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट. ठीक है, मान लेते हैं एक कोई चार्ज है. ठीक है, उसके 1 मीटर के दायरे में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है. ठीक है, मान लेते हैं 1 मीटर का ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है. 1 मीटर के दायरे में अगर दूसरा कोई चार्ज आता है तो वो क्या लगाएगा, एक चार्ज दूसरे के ऊपर में 9 × 10⁸ मीटर का 8 न्यूटन का चार्ज फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर. दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. वो सब्सटेंसेस या वो सामान बोल सकता है, या वो मैटर जिसमें क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है वो अपने थ्रू, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर. जैसे सिल्वर हो गया. ठीक है, वो एक मेटल है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल है. वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने देता है, तो वो क्या है, कंडक्टर. ठीक है, एंड दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. वो सब सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. जैसे हो गया प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड एक्सेट्रा. सम सब्सटेंसेस आर कंडक्टर. कुछ सब्सटेंसेस कंडक्टर होते हैं, कुछ होते हैं इंसुलेटर. ठीक है, और ये कुछ कंडक्टर है, कुछ इंसुलेटर है. और ऐसा होने का कारण क्या है, जो कुछ कंडक्टर है और कुछ इंसुलेटर है, ये दोनों के ऐसा होने का कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, कंडक्टर. और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर. देख सकते हैं, कंडक्टर हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन. कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है. और इंसुलेटर डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन. इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वो क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द
इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन पे रहता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड रबिंग विद द सिल्क क्लॉथ, जब हम क्या कर रहे थे, ग्लास रॉड पर रब कर रहे थे सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट में, तो वो क्या कर रहा था, चार्ज एक्वायर कर रहा था, ठीक है। जो भी चार्ज एक्वायर किया वो क्या था, आपका स्टैटिक चार्ज, ठीक है, वो आपका मूव नहीं कर रहा था, वो चार्ज आपका स्टैटिक एक जगह पे था। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। उसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द करंट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, मोशन में रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। तो वैसा टाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज़ इन आवर होम, जैसे हमारे घर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये मूव करता हुआ आता है, जैसे पावर स्टेशन से ये मूव करता हुआ हमारे घर तक आता है, जिससे कि हम लोग का अप्लायंसेस वगैरह चलता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं एक एरिया है, ये एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एक पर्टिकुलर जगह का आप क्या बोलेंगे, एक पॉइंट मान लेते हैं इसमें, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट मान लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लेते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इन्फिनिटी पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मेरा वर्क डन होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, एक पॉइंट ए हो गया ये, और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, ठीक है। ये दो पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, जैसे कि आपका इन मूविंग द यूनिट चार्ज, जैसे आपका यूनिट चार्ज यहाँ पर है, यहाँ से हमको बी तक लेके जाने में जो वर्क डन लगेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन तो पता चल गया। उसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला में क्या है, आपका वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। वर्क डन का मतलब हुआ कि आपका एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज जो है आपका ए से लेके बी तक पहुंचाने में जो आपका वर्क डन लगा, तो ये हो गया आपका वर्क डन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज गया, तो वो क्या हो गया, आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो ये क्या था, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम फॉर्मूला देख लेते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क डन, और नीचे क्या हो गया, क्यू मतलब कितना चार्ज मूव किया उसमें, ठीक है। उसके बाद होता है ऐसा यूनिट ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। हम उसको वोल्ट से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक जो बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, वोल्ट 110 वोल्ट का, फिर या 220 वोल्ट का, 250 वोल्ट का वोल्ट लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर सकता है वो, 110 कर सकता है, 220 का कर सकता है, वैसा टाइप का, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट का, हम क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट कब बोल सकते हैं, जब आपका 1 जूल का काम होता है, ठीक है। और 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है। 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज को, जैसे देख लेते हैं, ए पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ बी पॉइंट है, ये दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ। तो हमको क्या करना है, आपका यहाँ से 1 कूलम का चार्ज को लेके, 1 कूलम का चार्ज को यहाँ तक ले जाने के लिए जो आपका वर्क डन लगेगा, ठीक है, वही हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, वोल्ट हम इसका यूज़ करते हैं, वोल्ट से डिनोट करते हैं। और उसके जगह पे जैसे आपका क्या किए थे, वर्क डन किए थे ना, वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन को हम लोग किससे, जूल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या होता है, आपका चार्ज, तो कूलम था, ठीक है, जूल बाई कूलम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है।
द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से। आप लोग देखे होंगे वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिशियन अगर आपके घर में कुछ काम करने आया होगा तो आप लोग वोल्ट मीटर देखे होंगे। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ रहता है। करना भी पड़ता है, अगर हम लोग नहीं किया हुआ है तो हम लोग को पैरेलल कनेक्शन करके चेक करना होता है। ठीक है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच के, मान लेते हैं ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ये दोनों के बीच का अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक को लगाना पड़ेगा यहाँ और एक को लगाना पड़ेगा यहाँ। दो जगह पे हम क्या लगाएंगे? एक को कनेक्शन यहाँ करेंगे, दूसरा कनेक्शन यहाँ करेंगे, जिससे कि हमको पता चल जाएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। दोनों को क्या करना है? पैरेलल में लगाना है। हमेशा याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस में उसको पैरेलल में लगाना होता है। ठीक है, और उसके बाद इट हैज़ द हाई रेसिस्टेंस, इसका जो रेसिस्टेंस होता है काफ़ी हाई होता है, जिससे क्या होता है? बहुत ही कम करंट का यूज़ करता है। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर, मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर, जैसे मेटल वायर ले लेते हैं, उसमें आपका वो मूव करता है चार्ज। जब चार्ज मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे? कि उसमें करंट मूव किया। एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन वायर इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी एक वायर में मान लेते हैं ए वायर है ए पी, ठीक है, यहाँ से आपका चार्ज मूव करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला दिल ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। अगर आपका चार्ज मूव कर रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, या नेगेटिव इधर से इधर कर रहा है, ठीक है, ये दोनों चार्ज मूव कर रहा है, तो एक एंड से दूसरा एंड में आपका तभी मूव करेगा जब दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगा। ठीक है, और अगर अच्छे से समझना है तो हम क्या करते हैं, एक पानी ले लेते हैं, इसमें एक में भर लेते हैं और एक में बहुत कम पानी रखें। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा? आपका ये जो टब है, ए टब से बी टब में आपका पानी जाएगा। ठीक है, फ्लो होगा पानी का। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। अगर जब ये सेम हो जाएगा तो फिर वो फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही करंट के केस में भी होता है। जब तक ये चार्ज आपका पॉजिटिव यहाँ पर रहता है तब तक बी तक मूव करेगा, और जैसे ही ए में पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो फिर अब वो तो दोनों इक्वल हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों इक्वल हो जाता है तो फिर वो चार्ज मूव नहीं करता है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरा बैटरी खत्म हो गया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is the amount of electric charges passing through the given point of the conductor in 1 second। अगर हम उसका मैग्नीट्यूड को देखने जाएं कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम क्या देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मूव किया 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 सेकेंड में आपका जितना इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका फार्मूला क्या होता है करंट का? करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कितना चार्ज पास किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना टाइम में, तो हम उसको क्या बोले? इलेक्ट्रिक करंट। और उसको हम लोग ऐसा यूनिट क्या होता है उसका? एम्पियर, और उसको डिनोट करते हैं ए से। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपका 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट हम किसको बोलेंगे? जब मेरा 1 कूलम का चार्ज पास कर रहा है 1 सेकेंड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। मान लेते हैं ये ए बी एक जगह ले लिए, ठीक है, वायर का एक पार्ट ले लिए ए बी। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि आपका ये दोनों मिला के मेरा क्या हो गया? 1 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, अगर ये तो हो गया आपका यूनिट में अगर कूलम हो गया, कूलम पर सेकेंड, जैसे कूलम हो गया नीचे में हो गया सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कूलम पर सेकेंड भी ले सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू, ठीक है, एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड भी ले सकते हैं। और इसका यूनिट अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा? अगर 1 एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर मिली एम्पियर का अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -3। और अगर माइक्रो एम्पियर का लेते हैं 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6। ये जो आपका छोटा छोटा यूनिट है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
1 नंबर का क्वेश्चन में ये सब पूछ लेता है। द करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर, और वो हमेशा उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में किए थे, पैरेलल में किए थे, लेकिन जो करंट है इस करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर जो लगाएंगे वो क्या करेंगे, हम लोग सीरीज में लगाएंगे। ठीक है। एमीटर मस्ट हैव द वेरी लो रेसिस्टेंस। एमीटर का क्या होना चाहिए, बहुत ही कम रेसिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो ठीक से आपको करंट बताएगा। तो उसके बाद आता है हाउ कैन वी गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमको एक वायर में कंटिन्यूसली फ्लो कराना है करंट को, तो हम करंट कब फ्लो करा सकते हैं, ए से बी तक। अगर हमको करंट को फ्लो कराना है तो हमको ए से बी तक फ्लो कराने के लिए ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस बना के रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के बीच में बना के रखना पड़ेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक आपका कंटिन्यूसली करंट फ्लो होते रहेगा, और जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे ही आपका करंट भी कम होने लगेगा। जैसे कि आप लोग टॉर्च, जो पहले जो बैटरी वाला टॉर्च आता था वो देखे होंगे, उसमें क्या था कि जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस जब नया लेते हैं तो उस समय क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, 1.5 वोल्ट करके दो बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, 3 वोल्ट का आपका डिफरेंसेस रहता है। लेकिन अगर धीरे धीरे चार्ज फ्लो करता गया और आपका लाइट जलता गया, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद उसका जो लाइट था वो कम होता गया। ठीक है, कम होने का कारण क्या था, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाना। उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो फिर आपका लाइट भी कम हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा जो डायरेक्शन होता है, पहले जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे, करंट किधर से मूव कर रहा है। अगर पहले जब आपका करंट के बारे में जब जानकारी हुआ था तो उस समय मेरा आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं हुआ था, आपका प्रोटॉन का हो गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं हुआ था, जिसके कारण हम क्या ले लिए थे, उस समय जो प्रोटॉन था आपका इधर से इधर मूव कर रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो इस हम लोग करंट का डायरेक्शन को भी वही मान लिए, लेकिन आपका जो बाद में नेगेटिव वाला पता चला कि आपका चार्ज इधर से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में होता है। लेकिन हम लोग जो शुरुआत में ले लिए हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, जिसमें कि क्या बोले कि इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में ही मूव करता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर and the other resistances and switch between the two terminal of the battery along which the electric current flows is called circuit। ठीक है, ये जो सर्किट हम क्या बोले, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आपका बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से लेके आपका चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे स्विच है, स्विच को अगर हम लोग दे दिए हैं, स्विच क्लोज है तो ये करंट आपका यहाँ से मूव कर रहा है, लाइट के थ्रू जाते हुए आपका फिर नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरा पाथ होता है ना, ठीक है, जिसमें इस पाथ के बीच में आपका वायर आ रहा है और दूसरा रेसिस्टेंस में क्या हो गया, बल्ब आ गया, स्विच भी आ गया, और भी ये जो दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पाथ हुआ, उस पाथ में जितने भी चीज़ आते हैं वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो क्लोज्ड एक हो गया, ये हो गया एक क्लोज्ड पाथ, और एक होता है ओपन पाथ। अगर स्विच नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या हो गया, ओपन पाथ। ओपन पाथ में आपका पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें बल्ब भी ग्लो नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर आपका कनेक्शन किया हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे ही स्विच दीजिएगा फिर कनेक्शन कंप्लीट, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट समझ गए होंगे या इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद है सर्किट का डायग्राम। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या किया गया है, द डायग्राम विच इंडिकेट हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये क्या है, बैटरी है, यहाँ पे ये हो गया वायर, उसके बाद आ गया यहाँ पर हम लोग लगा दिए एमीटर जिसमें करंट का पता कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर लगाए वोल्ट मीटर, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये बल्ब हो गया और ये हो गया मेरा स्विच। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका सीरीज़ में लगाया गया है, मतलब एक एंड से जा रहा है, दूसरा एंड से निकल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, एक एंड को आपका रेसिस्टर का पहले लगाया गया, एक एंड को रेसिस्टर के बाद में लगाया गया। ये क्या है आपका पैरेलल कनेक्शन, ये बताएंगे कि आगे पैरेलल कनेक्शन होता क्या है और सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैरेलल में आपका वोल्ट मीटर को लगाया गया है, एमीटर को आपका सीरीज़ में लगाया गया है। ये स्विच है और स्विच जैसे ही आप ऑन कीजिएगा तो वो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका करंट फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में एंजॉइंग माई वीडियो देन बी विथ मी एंड डू मी अ फेवर, प्लीज लाइक इट फॉर माई मोटिवेशन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।